अलैहिस्सलाम की हिजरत मदीना का हुक्म हुआ तो आका करीम अलैहिस्सलाम सिद्दीक़ अकबर के घर के पास से तशरीफ़ ले जाते हुए सबसे पहले फिर इस मकाम पे आए। और जो किताबों में तारीख़ें लिखी हैं वो लिखी हैं पहली रबीउल अव्वल से 2 रबीउल अव्वल के दरमियान, कमोबेश 3 से 4 दिन में आका करीम अलैहिस्सलाम इस मुबारक गार पे जलवा फरमा रहे हैं। ये जो सामने आप गार की चोटी देख रहे हैं, इसके पीछे वो मुबारक गार है। क्या हुआ था, किस लिए हुआ था, वो इंशाअल्लाह हम आपको मैं रास्ते में बताऊंगा, मुख्तसर से बताएंगे ना, बहुत ज्ञान है। जब आका करीम अलैहिस्सलाम यहाँ जलवागर हुए तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, रसूलुल्लाह पहाड़ की बुलंदी बहुत ज़्यादा है, आपके कदम नाज़रीन को कोई तकलीफ ना हो, तो आपने अपने मुबारक कंधों पे उनको ले लिया। कंधे भी मुबारक हो गए, ये तो मुबारक ही, लेकिन कंधे जो सरकार का जलवा हुआ तो कंधे मुबारक हो गए। फिर आप ऊपर तशरीफ़ ले गए सरकार को लेकर, और अब आप ये देखिए कमोबेश 5000 फीट खालेपन के आसपास है ये जो मुगल विश्वविद्यालय, इतनी बुलंदी हम नहीं चढ़ सकते इस वक्त, लेकिन उनकी शान थी, कंधों पे कौन था। आप अंदर गए, गार में देखा, गार की सफाई की, फरमाया रसूलुल्लाह आप बाहर रुकिए, मैं अंदर देखता हूँ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिससे नुकसान पहुँचे। सिद्दीक़ अकबर अंदर जाते हैं, अपनी चादर से तमाम होल बंद कर देते, एक होल रह जाता है, और फिर सरकार को फरमाते हैं रसूलुल्लाह आप अंदर तशरीफ़ ले आइए। सरकार अंदर तशरीफ़ लाते हैं, बड़े वाक़ियात हमने बचपन में भी सुने। जब अंदर तशरीफ़ ले आते हैं तो एक जो होल था होल था उस पर सिद्दीक़ अकबर ने अपनी एड़ी रखी। सरकार को इस तरह से आराम फरमाते हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक रान पे आपने अपना मुबारक सर रखा हुआ। अब उस जो सुराख में था, सुनने की बात है, एक आशिक सांप था जो कई सौ साल से आपके दीदार शौक में अंदर तड़प रहा था। अब जब उसको महसूस हुई खुशबू मेरे आका की तो बेचैन हो गया, आने की कोशिश की। वो शेर कहता ना, मैं बेकरार था, मेरा करार आप ही तो है ना। तो जब कोशिश की नहीं आए तो आप फिर सांप ने आपकी मुबारक एड़ी को धंस लिया। फिर भी सिद्दीक़ अकबर ने वो ना हटाई, आपके आंसू गिरे सरकार के चेहरे अनवर पे, जिस तरह किताबों में लिखा है। आपकी मुबारक आगे क्या हुआ जानते तो सब थे, लेकिन हमारे लिए तालीम भी तो थी ना कि ये होते हैं आशिक। आँख खुली, बोला या रसूलुल्लाह ऐसा कुछ मामला है, पाँव हटा नहीं, बोला हटाओ। जब पाँव हटाया गया तो सांप जलवा कर हुआ। सरकार की बारगाह में हाजिरी पेश की, या रसूलुल्लाह मैंने ये किस तरह कर दिया और मैं इस तरह आशिक था, अगर आप आज भी चले तो मैं क्या करता, मेरा शौक ही रह जाता। फिर सरकार अलैहिस्सलाम ने अपने लोहा पे दहन लेके आपकी एड़ी पे लगाया और जहर का चाहता रहा। ये मेरे आका करीम की शान है। फिर उसके बाद जब कुफ़ार करीब आए तो देखा गार पे मकड़ी को हुक्म हुआ, मकड़ी ने जाले बनाए, कबूतर ने अंडे दे दिए, लेकिन सिद्दीक़ अकबर बेचैन होने लगे। फिर सरकार ने फरमाया वही नासिल हुए, कुछ नहीं होता। मैं अपने अल्फाजात में अदा कर रहा हूँ, सरकार के अल्फाजात नहीं कर रहा, अपने अल्फाजात अदा कर रहा हूँ मुख्तसर से। कुछ नहीं होता, सब्र करो इंशाल्लाह। कुफ़ार आए, देखा, नज़र नहीं आया। हालांकि गार कहते हैं इतना छोटा है कि पाँव भी नज़र आ जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी आंखों के सामने पर्दे डाल दिए मेरे महबूब की। ये बहुत बड़ी मुआज़ात में से एक मुआज़ा भी है कि वो देखना पाए, और फिर चले गए। इस दौरान जब मक्का पाक से आप चले थे, वो भी पूरे डिटेल बताएंगे। यहाँ पर आए हज़रत आमिर जो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गालिबन ग़ुलाम थे, आपके लिए बकरियाँ लेके आया करते थे यहाँ पर चाहते हुए, और फिर उसमें से दूध आग ऊपर ले जाते थे। और अस्मा बिन्त अबी बकर खाना लेके आती थी, एक सहाबी और एक सहाबी दो थे। और जब ये सब